कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला, ससुराल मेरा गया डिस्ट्रिक्ट है, फतेहपुर थाना है। अच्छा, क्या मैटर है जो आप यहाँ आए हैं? मैटर ये है सर कि हमारे शादी 2015 में हुआ है और उसके बाद में वहाँ मतलब कि पहला रात क्या होता नहीं हम जाने, उसके बाद में वो क्यों नहीं जाने? शादी किए होंगे, हाँ, सुहागरात होता है। नहीं वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो चले गए, 3 दिन रहे शादी में, दिल्ली चले गए, हरियाणा। छक्का हुआ था क्या जी? छक्का से शादी की? जी नहीं, उनका किसी और के साथ में उनका चक्कर चल रहा था। जब हम शादी करके आए तो वो कह रहे थे कि तुमसे हम बात करने के लिए मतलब कि चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले हमें बात करने नहीं दिए। मैं बोली हमारे फैमिली में कुमार बेटी बात नहीं करते हैं। तो मेरा तीनों बहन का है, शादी सेट हुआ, मैं तीनों बहन में कोई अपना पति से बात नहीं किया तो हम कैसे कर लेते। तो उसके बाद में फिर हम शादी करके यहाँ पे आए। शादी आपको 2015 में की है? जी। ठीक है। हाँ। शादी मम्मी पापा किए करवाए? हाँ, मम्मी पापा के बाद दहेज वहेज लेके करवाए होंगे? हाँ, दहेज तिलक सब कुछ देव के शादी हुआ है। तो लड़का वहाँ पर नहीं गच पाया कि हम किसी और से प्यार करते हैं? नहीं, लड़का जब मतलब कि मंडप में सिंदूर भी नहीं वो डाल रहे थे, जब उनका मेरे ससुर को जब लड़की देखा देखी होता है ना, मेरे ससुर हमको आ रहे थे लड़की देखने के लिए, फिर इसके जो हमारे हस्बैंड है अपने पापा को मारपीट कर किए। तो हमारे ससुर ने पहाड़पुर स्टेशन पे जाके बैठ गए कि जब नहीं तो उससे शादी, बोल रहा था कि जब लड़की को शादी देखने जाएगा तो उसको लंगा करके देखना, ऐसे मतलब कि बोले। तो मेरे ससुर को थोड़ा शर्मिंदा लगा, तो हमारे ससुर बोला कि तुम लोग भी जाओ देखने के लिए, हम नहीं जाएंगे लड़की देखने। फिर हमको कोई देखने के लिए नहीं आए। फिर हमारे पापा बोले कि यदि हमारे लड़की काली हो, चाहे लेंगरी हो, चाहे लुली हो, आप हमको हमारे लड़की को मंडप पे ही छोड़ दीजिएगा। अच्छा, पता कब चला मैम कि वो किसी और से प्यार करता है? जब हम शादी करके यहाँ पे आए ना, तो हमको अगल बगल से कोई बोले, आज खुद मेरे हस्बैंड अपना मुंह से बोले कि हम कुख्यार वाली से रह रहे हैं। फिर भी हम कुख्यार वाली के साथ में, उनका संगीता देवी नाम है, वो उनकी मामा की बहू हैं, उनके साथ में उनको मतलब कि FR चल रहा था कुमारी से। उनको साड़ी वगैरह सब कुछ दिए हैं खरीद के, लेकिन हमको अगल बगल से पता चला कि उनके मामा का जो औरत है ना, मतलब कि हमारे मामा ससुर की जो वाइफ हैं, वो हमको सारे बात बताई। फिर भी हम किसी की बात नहीं विश्वास करते थे। जब हमको शादी के बाद दिल्ली चले गए, 6 महीना के बाद यहाँ पे आए, उसके बाद में हमको इससे बड़ा वाला बाबू रह गया हमको होने के लिए। वो हमारे साथ सोने बैठने के लिए भी मारपीट करते थे। तो सास लोग भी हमको रात में 12 बजे 1 बजे रात में आके मारती थी। तो मैंने कम बोलती थी सास। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे मैम, जैसे मान लीजिए आप शादी करके गए तो उसमें क्या हुआ ये बताइए। शादी करके गए तो पता नहीं उनको क्या हो गया, वो हमारे घर पे भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। बाराती में डांस किए, सब कुछ किए कि इसका मम्मी पापा को इज्जत गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मंडप में भी झगड़ा किए हैं। कहीं न कहीं वो शादी करना चाहता नहीं था, उसके माँ बाप बलजबरी करवाए हैं शादी, यानी लड़का दोषी नहीं है, हमको लग रहा है। पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है कुछ। और उसके बाद में फिर मेरा लड़का रहा होने के लिए, तो जब हम मायके चले गए, झगड़ा उगड़ा किए तो हम मायके चले गए। मायके जाने के बाद में आपको बोले सुहागरात मना ही नहीं, तो फिर बच्चा कैसे? 6 महीना के बाद वो दिल्ली से आए थे। हाँ। तो सोने बैठने के लिए हमसे मतलब कि हम उनसे झगड़ा किए थे कि आज हमको बच्चा पैदा नहीं होगा तो कल आपके मम्मी पापा कहेंगे कि लड़की में दोष है। तो रात में हमको सास ससुर भी आके मारते थे। ससुर हमारे एक्सपायर हो गए, सास थी, एक छोटी वाली ननद थी, वो भी हमको आके मारती थी कि मेरे भाई को क्यों झगड़ा कर रही हो। मैंने बोली कि कम से कम एक आप औरत हैं, सास को मैंने बोली आप एक औरत है तो आप समझ सकते हैं ना कि क्यों रात में झगड़ा हो रहा है, आप भी उल्टा आके हमको मार रहे कर रहे। फिर ऐसी करते करते सोए बैठे। उसके बाद में इससे बड़ा वाला लड़का हमको रह गया होने के लिए। उसके बाद सास ने हमको लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर हम चले गए मायके गए। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए, 12 दिन आयला हुआ। उसके बाद में हमको दवा खिला दी मेरी सास ने। उसके बाद हमारा बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हो गया। उसके बाद में फिर मेरे सास हमको पूरा लड़ने झगड़ने लगी। इसके पापा हमको छोड़ के दिल्ली चले गए, उसी ही हालत में दिल्ली छोड़ के चले गए। फिर लड़ने झगड़ने लगे। तो हम कहानी मत सुनाइए, हमको ये बताइए कि लड़का अब क्या चाहता है? लड़का बोल रहे हैं कि दोनों को रखेंगे और नहीं रहना है तुमको तो तुम तीनों बच्चे के छोड़ दो, तुम चली जाओ। आपका 3 बच्चा है? हाँ, ये तीनों हैं। मतलब 3 बच्चा पैदा कर दिया वो? हाँ, 3 बच्चे किए। अब उसको आप पसंद नहीं है? नहीं, कह रहे कि इसका शकल मेरे से मिल रहा है तो मेरा बेटा, उसका शकल दोनों को नहीं मिल रहा है तो मेरा नहीं है, ऐसे बोल रहे। दोनों को मिल रहा है। हाँ, बोल रहे कि नहीं मेरा नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं, आपका नहीं है ना, मैं जान रही हूँ ना कि आपका है, आप जान रहे कि नहीं है, मतलब कि ये बड़ा हो गया है ना, इसको रखना चाह रहे, वो दोनों को रखना नहीं चाह रहे। कह रहे कि ये मार्च महीना में
हमारी ननद मरी थी, चचेरी ननद एक्सपायर हो गई थी, तो उस समय लड़का का फोटो है? हाँ ये है पूरे फैमिली में। लड़का दूसरा शादी कर लिया? हाँ विष्णुपत में पूरा फैमिली को ले जाके शादी किए हैं। शादी कर लिया? हाँ चुपे। मेरे मम्मी को कुछ और बोले कि हम शादी करने जा रहे हैं, और इसके मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोले नहीं मम्मी हमको 3 बच्चे शादी नहीं करेंगे, और उसके बाद जाके चुप्पे शादी उन्होंने कर लिए। हम लड़का कहाँ मिलेगा? अभी घर पे ही सवार रखे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आप फोटो लेंगे। किसी और के साथ में उनका चक्कर चल रहा था। जब हम शादी करके आए तो वो कह रहे थे कि तुमसे हम बात करने के लिए मतलब कि चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे फैमिली वाले हमें बात करने नहीं दिए। मैं बोली हमारे फैमिली में कुमार बेटी बात नहीं करते हैं। तो मेरा तीनों बहन का है, शादी सेट हुआ, मैं तीनों बहन में कोई अपना पति से बात नहीं किया, तो हम कैसे कर लेते। तो उसके बाद में फिर हम शादी करके यहाँ पे आए। शादी आपको 2015 में की है? जी। ठीक है। हाँ। शादी मम्मी पापा की है, करवाए? हाँ मम्मी पापा के। दहेज वहेज लेके करवाए होंगे? हाँ दहेज तिलक सब कुछ देव के शादी हुआ है। तो लड़का वहाँ पर नहीं गच पाया कि हम किसी और से प्यार करते हैं? नहीं, लड़का जब मतलब कि मंडप में सिंदूर भी नहीं वो डाल रहे थे, जब उनका मेरे ससुर को जब लड़की देखा देखी होता है ना, मेरे ससुर हमको आ रहे थे लड़की देखने के लिए, फिर इसके जो हमारे हस्बैंड है अपने पापा को मार पीट कर किए। तो हमारे ससुर ने पहाड़पुर स्टेशन पे जाके बैठ गए कि जब नहीं तू उससे शादी, बोल रहा था कि जब लड़की को शादी देखने जाएगा तो उसको लंगा करके देखना, ऐसे मतलब कि बोले। तो मेरे ससुर को थोड़ा शर्मिंदा लगा, तो हमारे ससुर बोला कि तुम लोग भी जाओ देखने के लिए, हम नहीं जाएंगे लड़की देखने। फिर हमको कोई देखने के लिए नहीं आए। फिर हमारे पापा बोले कि यदि हमारे लड़की काली हो, चाहे लेंगरी हो, चाहे लुली हो, आप हमको मेरे लड़की को मंडप पे ही छोड़ दीजिएगा। अच्छा, पता कब चला मैम कि वो किसी और से प्यार करता है? जब हम शादी करके यहाँ पे आए ना, तो हमको अगल बगल से कोई बोले, आज खुद मेरे हस्बैंड अपना मुंह से बोले कि हम कुख्यार वाली से रह रहे हैं। फिर भी हम कुख्यार वाली के साथ में, उनका संगीता देवी नाम है, वो उनकी मामा की बहू हैं, उनके साथ में उनको मतलब कि एफआर चल रहा था कुमारी से। अच्छा। उनको साड़ी वगैरह सब कुछ दिए हैं खरीद के, लेकिन हमको अगल बगल से पता चला कि उनके मामा का जो औरत है ना, मतलब कि हमारे मामा ससुर की जो वाइफ हैं, वो हमको सारे बात बताई। फिर भी हम किसी की बात नहीं विश्वास करते थे। जब हमको शादी के बाद दिल्ली चले गए, 6 महीना के बाद यहाँ पे आए, उसके बाद में हमको इससे बड़ा वाला बाबू रह गया हमको होने के लिए। वो हमारे साथ सोने बैठने के लिए भी मारपीट करते थे। तो सास लोग भी हमको रात में 12 बजे 1 बजे रात में आके मारती थी। तो मैंने कम बोलती थी सास। एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे मैम, जैसे मान लीजिए आप शादी करके गए तो उसमें क्या हुआ ये बताइए। शादी करके गए तो पता नहीं उनको क्या हो गया, वो हमारे घर पे भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। बाराती में डांस किए, सब कुछ किए कि इसका मम्मी पापा को इज्जत गिरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मंडप में भी झगड़ा किए हैं। कहीं न कहीं वो शादी करना चाहता नहीं था, उसके माँ बाप बलजबरी करवाए हैं शादी, यानी लड़का दोषी नहीं है, हमको लग रहा है। पता नहीं, ऐसा ही लग रहा है कुछ। और उसके बाद में फिर मेरा लड़का रहा होने के लिए, तो जब हम मायके चले गए, झगड़ा उगड़ा किए तो हम मायके चले गए। मायके जाने के बाद में आप तो बोले सुहागरात मना ही नहीं, तो फिर बच्चा कैसे? 6 महीना के बाद वो दिल्ली से आए थे। हाँ। तो सोने बैठने के लिए हमसे मतलब कि हम उनसे झगड़ा किए थे कि आज हमको बच्चा पैदा नहीं होगा तो कल आपके मम्मी पापा कहेंगे कि लड़की में दोष है। तो रात में हमको सास ससुर भी आके मारते थे। ससुर हमारे एक्सपायर हो गए, सास थी एक छोटी वाली ननद थी, वो भी हमको आके मारती थी कि मेरे भाई को क्यों झगड़ा कर रही हो। मैंने बोली कि कम से कम एक आप औरत हैं, सास को मैंने बोली आप एक औरत है तो आप समझ सकते हैं ना कि क्यों रात में झगड़ा हो रहा है, आप भी उल्टा आके हमको मार रहे कर रहे। फिर ऐसी करते करते सोए बैठे। उसके बाद में इससे बड़ा वाला लड़का हमको रह गया होने के लिए। उसके बाद सास ने हमको लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर हम चले गए मायके गए। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आए, 12 दिन आयला हुआ। उसके बाद में हमको दवा खिला दी मेरी सास ने। उसके बाद हमारा बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हो गया। उसके बाद में फिर मेरे सास हमको पूरा लड़ने झगड़ने लगी। इसके पापा हमको छोड़ के दिल्ली चले गए, उसी हालत में दिल्ली छोड़ के चले गए। फिर लड़ने झगड़ने लगे। तो हम कहानी मत सुनाइए, हमको ये बताइए कि लड़का अब क्या चाहता है? लड़का बोल रहे हैं कि दोनों का रखेंगे और नहीं रहना है तुमको तो तुम तीनों बच्चे के छोड़ दो, तुम चली जाओ। आपका 3 बच्चा है? हाँ, ये तीनों हैं। 3 बच्चा पैदा कर दिया वो? हाँ, 3 बच्चे किए। अब उसको आप पसंद नहीं है? नहीं, कह रहे कि इसका शकल मेरे से मिल रहा है, मेरा बेटा, उसका शकल दोनों को नहीं मिल रहा है तो मेरा नहीं है, ऐसे बोल रहे। दोनों को मिल रहा है। हाँ, बोल रहे कि नहीं मेरा नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं, आपका नहीं है ना, मैं जान रही हूँ ना कि आपका है, आप जान रहे कि नहीं है, मतलब कि ये बड़ा हो गया है ना, इसको रखना चाह रहे, वो दोनों को रखना नहीं चाह रहे। कह रहे कि ये मार्च महीना में
हमारी नंद मरी थी, चचेरी ननद एक्सपायर हो गई थी, तो उस समय लड़का का फोटो है? हाँ ये है पूरे फैमिली में। लड़का दूसरा शादी कर लिया? हाँ विष्णुपत में पूरा फैमिली को ले जाके शादी किए हैं। शादी कर लिया? हाँ चुपे, मेरे मम्मी को कुछ और बोले कि हम शादी करने जा रहे हैं, और इसके मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोले नहीं मम्मी हमको 3 बच्चे, शादी नहीं करेंगे, और उसके बाद जाके चुप्पे शादी उन्होंने कर लिए। हम लड़का कहाँ मिलेगा? अभी घर पे ही सवार रखे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आप फोटो।